हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर लगातार। ठीक है, तो वो वीडियो लंबा हो रहा था जिसकी वजह से हम लंबा वीडियो उतना जाने देना चाहते नहीं है और बार बार बोले वीडियो को अच्छा लगे तो कमेंट में तो कम से कम जरूर बता देना, लाइक करके जाना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, तुम्हारा नंबर मैट्रिक में कोई भी नहीं रोक सकता है, गारंटी है 100%। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हवा में प्रकाश की चाल इतना तथा कांच में प्रकाश की चाल इतना है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना का मान होगा। तो ये सिंपल है। ठीक है, फिर भी इसको बनाना पड़ेगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको हम याद रखेंगे 3/2। ठीक है, ये पूछता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जल तथा कांच का अपवर्तनांक इतना तथा इतना है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। फिर से आ गया, तो चलो एक बार समझा ही देते हैं क्योंकि हम नहीं चाह रहे, आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए हम इसको जो है भाग रहे, फिर भी हम समझा देते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहा है जल तथा जल है और कांच है, इसका अपवर्तनांक बोल रहा है इतना और इतना। ये जल का अपवर्तनांक हो गया क्योंकि पहले नाम हुआ जल, तो ये जल का हो गया अपवर्तनांक। ठीक है, बाद में कांच, तो ये हो गया कांच का अपवर्तनांक। जैसे नाम लिखा हुआ वैसे इसका नंबर होता है, मैथ में जैसे होता है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, कह रहा है जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक एकदम सिंपल है, इसको करना है 4/3 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है, और इसको हम लोग जानते हैं, इसको रखो 4/3 और इसका जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसको तो 2/3, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, तो कितना आ जाएगा 8/4 8/3 9 8/9। तो कहाँ गया 8/9 हमारा, तो ये रहा 8/9। ठीक, सिंपल यही। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, बस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, बस इतना लगना चाहिए नहीं हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। तब अपवर्तन कोण क्या होगा, कितना होगा, 0 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा। ठीक है, इस चीज को याद, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आंसर समझ जाना तुम लोग, कैसे बनता है उसको जाना समझना जो भी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम उसको समझें। ठीक है, कह रहा है कि क्रांतिक कोण, ठीक है, के बराबर हो तब अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर फिर से आ गए उसी जगह पर, थोड़ा इसको समझाना होगा अच्छा से, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझो, अच्छे से समझो, बहुत जरूरी चीज है। जैसे अभी जो हम बताए हैं पिछले वीडियो में उसी से जुड़ा हुआ है, तो मिस नहीं करना। पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोला। ठीक है, चलो, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, इसका स्पीड जो है ज्यादा हो गया। ठीक है, ये ऐसे आ रहा था, ऐसे ना आकर के ये ऐसे भाग गया, यानी अभिलंब से दूर भाग गया, मतलब ये कौन सा माध्यम हो गया, नीचे वाला विरल माध्यम हो गया। ठीक है, विरल माध्यम है, ये हो गया। फिर अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको और तिरछा करते हैं, और तिरछा करते हैं। ठीक है, तो ये और इधर ऐसे भाग गया। ठीक है, सिंपल सी बात, ये होगा ही होगा। ठीक, तो अब इसका एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पर जब हम इस तरीके से और थोड़ा सा टेढ़ा कर रहे हैं, तो यहाँ ये ऐसे, ये यहाँ पे इसी लाइन पर, इसी पथ पर ये चला जाता है। जैसे ये यहाँ से आ रहा है, यहाँ चला गया, यहाँ से आया, इसको और लाइन को थोड़ा सा ऐसे नहीं, और इधर भी सब गया। ठीक है, और इसको थोड़ा सा और झुका दी तो ये और यहाँ पे आ गया, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री हो जाता है। इसको याद रखोगे, कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री याद रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हारा फिर से हम बता दें, इस एंगल को थोड़ा सा और झुका दिए, और झुका दिए, और झुका दिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम ऐसे झुका दिए
यहाँ पे तो अभिलंब बनेगा ही बनेगा, क्यों? क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है, ठीक। तो ये जो है इस तरीके से इसी पे चला गया, क्योंकि इसको ज्यादा झुका दिया। तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण है, ठीक है। और यही आपतन कोण अब बन गया है क्रांतिक कोण, ठीक है। क्रांतिक कोण, ये एंगल अब क्या बन गया है? क्रांतिक कोण। तो कह रहा है क्रांतिक कोण के बराबर, ठीक है। अब इसको हम छोटा कर ले इसको, ठीक। कह रहा है जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर, ये रहा क्रांतिक कोण हमारा, ठीक है, ये वाला क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के बराबर हो, तब आपतन कोण होता है, तब आपतन कोण जो होता है वो कितना होता है, कितना डिग्री होता है, ठीक है। सॉरी, अपवर्तन कोण, आपतन कोण तो ये वाला हो गया, जो क्रांतिक कोण हो गया है, तो अपवर्तन कोण याद रखोगे, ये वाला हो गया तुम्हारा आपतन कोण, जो किरण आ रही है, जो किरण मुड़ रही है, वो तुम्हारा हो गया अपवर्तन कोण। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये अपवर्तन कोण, तो आपतन कोण ये, अपवर्तन कोण ये, आपतन कोण ये, यहाँ पे अपवर्तन कोण, ये तो सीधा हो गया, नहीं पता चल रहा है। तो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर तुम्हारा जो अपवर्तन कोण क्या हो गया है? क्रांतिक कोण हो गया। तो अपवर्तन कोण क्रांतिक कोण कब होगा? क्लियर हो गया है, क्रांतिक कोण अपवर्तन ही कोण है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा इस तरीके से ऐसे सीधा हो जा रहा है, तब यहाँ पे हम बोलेंगे अपवर्तन कोण को क्या? क्रांतिक कोण। एकदम सिंपल है, बहुत इजी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा तुम्हारे एग्जाम में, इतना इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए, लिख लो इसको, एकदम छाप लो अपनी कॉपी में, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा, ले लेना हमसे, ठीक है। अबे यार लिखना जल्दी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो क्रांतिक कोण कोई बहुत बड़ा क्रांति नहीं लाता है, योग का क्रांति नहीं है जो तुम पढ़ रहे हो टेंथ में, ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। तो कितना डिग्री बनाता है? अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? ठीक है, 90 डिग्री। सिंपल सा, फिर से बात बता दें, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर हो जाए, आपतन कोण कितना हो जाए? क्रांतिक कोण के बराबर चल जाए, यानी परावर्तन कोण कितना हो जाएगा? ऐसे टंगड़ी उठा करके पूरा ऐसे सीधा होकर के कहा जाएगा 90 डिग्री। टंगड़ी उठाएगा ना, नीचे वाला टंगड़ी, ठीक है, और जो यहाँ से ऐसे जा रहा था, तो टंगड़ी उठाएगा, माध्यम हो गया, और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और ये इस पे हो जाएगा, ठीक। तो जो टंगड़ी नीचे था ये काम घुसक जाएगा, ऊपर घुसक जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा क्रांतिक कोण क्या है। तो कोई भी जो है क्रांतिक कितना डिग्री हो जाएगा, अपवर्तन कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट अब है वेरी इंपॉर्टेंट, टंगड़ी और उठ जाएगा तब क्या होगा? हाँ, टंगड़ी और भी उठ जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, उसको समझ लो, फिर से बता रहे हैं। चलो इधर अब इसको जो है, जो इस तरीके से हुआ था, टंगड़ी को उठा रहे हैं तो, यानी कि यहाँ पर हम होते ये इस तरीके से, यहाँ से प्रकाश आया, माध्यम चेंज हो रहा है, तो ये इधर की तरफ चला गया, जो इधर की तरफ ऐसे आ रहा था, तो प्रकाश इधर की तरफ चल गया। इसको और इधर झुका दिए, प्रकाश को और भी इधर से ऐसे लाए, ठीक, तो इसी पे चल गया, इसी पे चल गया 90 डिग्री। इसको और झुका लेंगे तो टंगड़ी, दुनू टंगड़ी ऐसे हो जाएगा, समझ जाओ कैसे हो जाएगा, ठीक है, कैसे हो जाएगा दुनू टंगड़ी, ठीक है। तो अब जो है इसको यहाँ पर नेक्स्ट बना रहे हैं कि ये यहाँ पे आया, टकराया, ठीक, और यहाँ पे ये क्या हो गया? अभिलंब हो गया। टकराने के बाद क्योंकि इसको हम ज्यादा झुका दिए, तो जो इस पे ऐसे जा रहा था, ऐसे ना जा करके ये थोड़ा सा ऊपर भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको ज्यादा एंगल नीचे कर दिए, ज्यादा ऐसे ऊपर होता चला जाएगा, ऐसे होगा ऐसे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, बीच वाला क्या हो गया? अभिलंब हो गया, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं?
तो यही तुम्हारा यहाँ पे अभी क्वेश्चन आया है, जो कि नेक्स्ट वाला एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक एक चीज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो अच्छे से समझना है। पहले वाला अगर समझ में आया हुआ है तो इधर समझ में एकदम आसानी से आएगा। 100% हम बता रहे हैं, अगर क्लास कर लिए हमसे तो तुम कितने भी वीक हो, 90+ हमारा नंबर आना तय है, 100%। ठीक, तो उस हिसाब से पढ़ना होगा, समझना, एकदम भारी भड़कम बना के नहीं पढ़ना है, इजी वे में, इजी। ठीक है, तो इसको हम टंगड़ी, दोनों टंगड़ी को हटा रहे हैं। ठीक है, और इसको छोटा करके अब यहाँ पे जो कह रहा है वो देखें, चलो यार, कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला, पानी में हवा का, पानी है उस पे हवा का बुलबुला हो जाता है। ठीक है, बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, वो चमकीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इसका कारण है, क्या कारण है? अब बुलबुला जो है वो चमकीला काहे दिखाई देता है? तो हम जानते हैं उस पर लाइट पड़ता है, तो लाइट किस तरीके से पड़ता है, लाइट किस तरीके से पड़ता है? तो लाइट इसी तरीके से पड़ता है, पानी का पे जो है, जैसे पानी है इस पर बुलबुला हो गया, तो अभी जो बताए थे इस तरीके से लाइट आया, टकराने के बाद इस तरीके से मुड़ गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो किस कारण होता है? तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि जब इस तरीके से इधर मुड़ गया, ऊपर चल गया, तो इसको कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है, याद रहेगा? ठीक है, क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया? क्लियर है ना? ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, तो पानी में हवा का बुलबुला, पानी है उसपे बुलबुला हो गया ऊपर में, तो प्रकाश ऐसे आता है, टकरा करके ऐसे निकल जाता है। जब प्रकाश आता है ऐसे टकरा के जब निकलता है तो उसमें जो क्या आ जाता है, चमक आ जाता है। ठीक है, लाइट, जो कि हम लोग और पढ़ेंगे, तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, एकदम क्या किस तरीके से एकदम जुड़ा हुआ है क्वेश्चन, एकदम पूरी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ गए थे माध्यम क्या होता है, माध्यम, उसके बाद समझ गए थे एंगल, उसके बाद एंगल बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। समझने के बाद जो क्रांतिक कोण क्या होता है, ठीक है, उसके बाद ये कितना डिग्री का हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये भी हम लोग समझ गए। टंगड़ी थोड़ा और ऊपर उठ गया तो क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब बताओ, जब छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे, जब सबको एक जगह करोगे तो क्या होगा? वो तुम्हारा सब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है, आसान से हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया, तुमको कंपटीशन एग्जाम में काम दे देगा और ऐसे भी दे देगा। चलो, ये क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग जो है किस चीज का उदाहरण है? ये कह रहा है प्रकाश तरंग किस चीज का उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। याद रखोगे, विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। ठीक है, तो कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का नियम सत्य है। केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक सतह के लिए, सभी परावर्तक सतह के लिए परावर्तन का जो नियम है सभी परावर्तक सतह से लिए होगा। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज तो है नहीं, सिंपल सा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, ये भी वीडियो बड़ा होने जा रहा है, फिर हम रोकेंगे। और क्वेश्चन है, कोई प्रकाश की किरण कांच की एक स्लैब पर 30 डिग्री कोण बनाकर आपतित होती है। ठीक है, तो ये बोल रहा है। ठीक है, खैर, क्योंकि ये भी वीडियो जो है करीब 15 मिनट प्लस होने जा रहा है, तो हम जो है इसको भी स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट बनाएंगे। तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करना। ठीक, क्लास करना ऑनलाइन, तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है, नाइट में चलती है, तो तुम लोग आराम से जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर करोगे, वीडियो को अच्छे से देखोगे, कमेंट करोगे कि हाँ कैसा लगा,
समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। तो वो सारा चीज PDF ये चाहिए तो व्हाट्सएप कर देना तुम लोग। मेरा नंबर तो बता चुके हैं पहले भी, 6202491120, ठीक है। आमिर सर पढ़ना कर लेना, PDF मिल जाएगा तुमको। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर का मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा सबका, सब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय मिल जाएगा, दीर्घ उत्तरीय मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, ये सारा का सारा मिल जाएगा, ओके। तो कुछ फी लेकिन पेड करना होता है सबका, ठीक है, छोटा ऐसा अमाउंट, ठीक है, कुछ फी पेड करना होता है। इतना छोटा ऐसा अमाउंट कि कोई भी स्टूडेंट आराम से पेड खुद अपनी जेब से निकाल के दे देगा, इतना छोटा ऐसा। तो हम लोग चलेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, 15 मिनट से ऊपर हो गया, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट में बता देना, तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।